हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ऐसे सुकून सा मिलता है जब आप कमेंट करते हो और जब चैनल पे व्यूज आते हैं तो ऐसे एनर्जी सी आती है, एक मोटिवेटेड एनर्जी मिलती है कि हाँ और कुछ करना चाहिए अलग। तो दोस्तों, आपकी खिदमत में, आपकी हाजिरी में मैं वापस से हाजिर हुआ हूँ। स्वागत करता हूँ एक बार और मैं रोशन जहांगीर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। मैथ की 6 क्लासें अपलोडेड हो चुकी है। थर्ड चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं आव्यू मैट्रिक्स, जिसमें अपन ने उदाहरण नंबर 11 तक कर लिए हैं। आज अपन आगे के उदाहरण और कुछ और मेथड सीखेंगे। गुणन संक्रिया अपनी चल रही थी, आव्यू को कैसे गुणा किया जाता है, और उसमें अपन आज उसके गुणधर्म भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कुछ उदाहरण और गुणधर्म आज अपन ये दोनों चीज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और मैं यही आपसे एक्सपेक्टेड करता हूँ कि आप शेयर भी करते होंगे। तो बिना किसी फालतू की बातों के शुरू करते अपन आज की अपनी क्लास, जो एक बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, जिसमें अपन उदाहरण करेंगे कुछ, और कुछ अपन गुणधर्म भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12। 11 एग्जाम्पल तक हो गए थे, आपको समझ में आए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। जो 12वां अपना एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही शानदार है, जिसमें अपनों को दो मैट्रिक्स दे रखी है। ए अपने पास एक आव्यू है जिसके एलिमेंट है 6, 2, 9 और 3। और दोस्तों बी अपने पास एक और आव्यू है जिसके एलिमेंट्स अपन को दे रखे हैं 2, 6, 0, 7, 9, 8। और अपने से दोस्तों पूछा गया है ए बी फाइंड करो। ए बी मीन्स ए और बी का गुणनफल फाइंड अपन को करना है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं अपन। ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ए अपना आव्यू आ जाएगा 6, 2, 9 और 3। ठीक है दोस्तों, 6, 2, 9 और 3। चलो, और यहाँ पे बी अपना आव्यू आ जाएगा 2, 6, 0, 7, 9 और 8। उम्मीद करता हूँ आप इसको बिना देखे कर सकते हो, केवल क्वेश्चन देख के आप फटाफट कर सकते हो। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि इसमें जितनी पंक्तियां होगी उतने इसमें स्तंभ होने चाहिए। अपोजिट पोर्शन में चलता है, जैसे इसमें अपने पास दो स्तंभ है तो दो पंक्तियां है इसमें, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। पंक्ति होती है स्तंभ से गुणा। तो आगे अपन करेंगे ए बी इक्वल टू, अपने पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12 प्लस इसको इससे गुणा करें 63। काम खत्म। फिर इसका नंबर आएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 36 प्लस इसको इससे करेंगे 81। फिर आएगा इसका नंबर तो 0 प्लस 72। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। ये पंक्ति पहले इस सिस्टम से गुणा हुई, बीच में प्लस लगता है, एक एलिमेंट एक से ही मल्टीप्लाई होता है, दूसरे से दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। अब इसका नंबर अपन लेते हैं, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, बीच में प्लस, 7 को 3 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर इसका नंबर इसके साथ आएगा, 2 को 6 से करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 3 को 9 से करेंगे 27 हो जाएगा। फिर इसका नंबर इसके साथ आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 को 8 से करेंगे 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इनको ऐड करना है अपन को। ए बी इक्वल टू, देखो 3 और 2 5 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 75 हो गए। 6 और 1 7 हो गए, 8 और 3 11 हो गए, यहाँ पे 72 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 5 हो गए और 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे 7 और 2 9 हो गए, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे ये 24 आ जाएगा। तो यही अपना क्या है दोस्तों, बहुत ही प्यारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया है उदाहरण नंबर 12, जो बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने सोल्व हो चुका है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते अपन। अगला जो इसका एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 13। चलो देखो,
एग्जाम्पल नंबर 13 क्या बोल रहा है दोस्तों, अपन को दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, और अपन को पूछा है ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दोस्तों जब भी ऐसा अपन क्रम चेंज करेंगे तो इसको अपन बोलते हैं आवयव के गुणन की अक्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? अक्रम विनिमयता। यानी कि जब अपन ए बी और बी ए करे तो वो नॉट इक्वल टू आता है तो क्रम विनिमयता, और इक्वल टू नहीं आता तो अक्रम विनिमयता। जब इक्वल आ जाता है, ए बी को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को बी से और बी को ए से किया तो बराबर है, तो क्रम विनिमयता होता है। लेकिन जब ए को बी से गुणा किया और बी को ए से गुणा किया और इक्वल नहीं है तो अक्रम विनिमयता कहलाता है दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना 13वां जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, ए अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 -2 3 -4 2 और 5, और बी अपन को मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5 2 और 1। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये पूछा है कि ए बी और बी ए ज्ञात करना है। एक तो ए बी अपन को ज्ञात करना है, एक अपन को बी ए ज्ञात करना है, और एक अपन को दर्शाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखो पहले अपन ए बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखेंगे अपन, और ए मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट अपने पास है 1 -2 3 -4 2 और 5, और बी के मैट्रिक्स के क्या एलिमेंट है 2 3 4 5 2 1। चलो दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी अपने पास निकल के आने वाला है, ये पूरी पंक्ति स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। आपको पता है स्तंभ और पंक्तियां आपस में गुणा होती है और उनके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 को 2 से किया तो 2, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस के 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 6, फिर इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ नंबर आएगा तो 3, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 10, इसको इससे करेंगे तो प्लस के 3, फिर इस पंक्ति का आएगा इस स्तंभ के साथ, इसको करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 8 हो जाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस के 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 हो जाएंगे, इसको करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा, इसको करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा ये। चलो ए बी अपने पास आंसर निकल के आ चुका है। देखो ये 6 और 2 8 हो गए, 8 में से 8 गए तो 0 बचेगा, यहाँ पे 3 और 3 6 हो गए, और 6 में से 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का, यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट हो गए तो 10 बचेगा। यहाँ पे देखो 10 और 5 15, 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो ये इसका दोस्तों क्या आ गया अपने पास आंसर आ गया, जो ए बी का अपने पास आंसर है वो अपने पास आ गया 0 -4 10 और 3। ऐसे ही अपन अब क्या निकालना चाह रहे हैं बी ए। तो ये लो भाई बी ए अपन निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स को पहले रखेंगे अपन 2 3 4 5 2 1, और फिर ए मैट्रिक्स अपन रखेंगे तो ये है 1 -2 3 -4 2 और 5। तो देखो दोस्तों बी ए अपने पास क्या निकल के आने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस के 6, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस के 6 और ये हो जाएगा 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे माइनस के 16 वो 4 और माइनस के 20, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 8 प्लस के 10, इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 और ये प्लस के 25 हो जाएंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 और माइनस के 4, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6, 2 को 3 से और 1 को 5 से करेंगे तो 5, इनको अपन ऐड करेंगे और यहाँ पे अपन लिखना चाह रहे हैं बी ए इक्वल टू क्या अपने पास बनेगा ये। देखो 12 में से 2 गए तो माइनस के 10 बचेंगे, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 15 और 6 21 हो जाएंगे अपने पास, यहाँ पे 20 में से 4 गए तो 16 बचेंगे माइनस के, यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 25 और 12 कितने हो जाएंगे 37 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो बी ए का आंसर दोस्तों क्या है अपने पास -2 21 -16 2 37 -2 -2 और 11।
तो आप एक बार अंदाजा लगाओ, क्या ये बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये अपना क्या हो गया? हैंस प्रूव हो गया, इति सिद्धम हो गया। तो इसको बोलते हैं अक्रम विनिमेयता। क्या बोलते हैं? आव्यूह के गुणन की अक्रम विनिमेयता बोलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत ही प्यारे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अपन देखेंगे उदाहरण नंबर 14। दोस्तों इसको आप जितना शेयर करोगे उतना ही कम है। अगर आप चाहते हो कि हर किसी के पास वीडियो पहुंचे तो दोस्तों शेयर में आप कंजूसी मत करो। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है और हमारा सपोर्ट ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो हिल मिलकर चलना पड़ेगा, एक परिवार में मिलकर चलना पड़ता है, तभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अपन। देखो उदाहरण नंबर 14 में अपन को ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, केवल दो अपन को आव्यूह दिए हैं। ए बी खुद ही फाइंड कर रखा है, बी ए भी खुद फाइंड कर रखा है और स्पष्ट कर रखा है अपन को ए बी और बी ए। तो अपन इसको सोल्व करके थोड़ा सा चेक करेंगे। 14 में ए अपन को आव्यूह दे रखा है दोस्तों। क्या अपने पास आव्यूह है? 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। और बी अपने पास आव्यूह है दोस्तों, बहुत ही प्यारा आव्यूह है, 1 0 0 1। बी में अपने पास 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है दोस्तों, तो अपन को वही फाइंड करना है, ए बी बी ए। और क्या ये ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आएगा? तो पहले अपन ए बी फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। ए के एलिमेंट है 1 0 0 -1 और बी के एलिमेंट है 0 1 1 0। तो दोस्तों यहाँ से ए बी कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस 0 हो जाएगा ये। तो ए बी इक्वल टू क्या अपने पास निकल के आएगा? 0 1 -1 0, 0 1 -1 0। अब अपन बी ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो बी को पहले रख देंगे 0 1 1 0 और ए को बाद में रख देंगे अपन 1 0 0 -1। तो दोस्तों बी ए इक्वल टू क्या अपने पास आंसर आने वाला है? इसको इससे करेंगे 0, ये हो जाएगा प्लस 0। इसको इससे करेंगे तो 0 प्लस -1 हो जाएगा ये। इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 0 -0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बी ए इक्वल टू क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख देते हैं बी ए इक्वल टू, आपको भी दिख जाएगा अच्छे से, 0 -1 1 और 0। क्या ये दोनों इक्वल है? ए बी का आंसर ये रहा, बी ए का आंसर ये रहा, तो नहीं है। अर्थात ये अपना क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। हेंस प्रूव अपन ने कर दिया है। इसको बोलते हैं आव्यूह के गुणन की अक्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता में इक्वल आता है, अक्रम विनिमेयता में इक्वल नहीं आएगा। दैट्स ऑल। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपका मन लग रहा होगा क्लास में। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आगे आने वाले हैं, इससे भी शानदार क्लासें आने वाली आगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। एग्जाम्पल नंबर 15 अपन देखते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 15 आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आप प्रैक्टिस के तौर पर करो। ये मैं नहीं करवाऊंगा, आगे वाली क्लास में भी नहीं करवाऊंगा शायद, मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि हो जाएगा आपसे। ए अपन को दे रखा है 0 -1 0 2 और बी अपन को दे रखा है 3 5 0 0। तो दोस्तों अपन को वही ए बी का मान फाइंड
करना है तो कर लेना आप आसानी से, बहुत ही प्यारे तरीके से। अब अपने देखते हैं अपने गुणन के गुणधर्म, आव्यूह गुणन के गुणधर्म। इसको आप सोल्व कर लोगे, उम्मीद करता हूं, आई होप आप कर लोगे, बिल्कुल 101% आप करोगे इसको। अब अपन गुणधर्म देखते हैं और गुणधर्म के साथ साथ उनके उदाहरणों से अपन उनको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से अपन जितना समझेंगे उतना ही अपने लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही अपने पास यूजफुल होगा वो, क्योंकि एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आता है। तो गुणधर्म में साथ के साथ एक बार पहले गुणधर्म डिस्कस करेंगे, उसके तुरंत बाद एग्जाम्पल से उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको मैं बोलता हूँ 200% समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहो आप चैनल के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप किसी प्रकार की टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन करने से सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट जो अपने पास गुणधर्म होता है आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, अपने यहाँ पे लिख देते हैं। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। दोस्तों शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। अभी जहां पे वीडियो पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचा है दोस्तों, और वहां पे वीडियो तभी पहुंच सकता है जब आप शेयर करोगे, विदाउट शेयर ये नहीं जा सकता है। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होती है सहचर्य। सहचर्य में मैंने आपको क्या बोला था कि सहचर्य में जब अपन योग सहचर्य करते हैं तो उसका एक अलग इम्प्लीमेंटेशन होता है, यहाँ पे एक अलग इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखो सहचर्य में अपने पास कोई 3 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स काम में नहीं आएगी, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स काम में आएगी, ए बी और सी। अगर अपन ए बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो सहचर्य गुणधर्म है अपना, फर्स्ट जो गुणधर्म है दोस्तों वो क्या बोलता है, सहचर्य नियम, जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सहचर्य नियम अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो अपने पास क्या है, फर्स्ट जो नियम है वो है सहचर्य नियम। अगर अपन ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी के इक्वल है जब अपन बी को सी से मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें। दोस्तों उदाहरण से समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, एक बार इसको ऐसे ही रखा रहने दो। ये केवल एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया, उदाहरण अपन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सहचर्य नियम, जब समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो, परिभाषित हो। परिभाषित का मतलब आप जानते हो कि यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो पंक्ति और स्तंभ देखना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसके पंक्ति स्तंभ देखना पड़ेगा। अगर पंक्ति और स्तंभ वेरीफाई होते हैं, जैसे इसमें जितनी पंक्तियां उसमें उतने स्तंभ होने चाहिए, या इसमें जितने स्तंभ, फर्स्ट में स्तंभ देखते हैं, सेकंड में पंक्ति देखते हैं, इसमें जितने स्तंभ होंगे उतनी इसमें पंक्तियां होनी चाहिए, फिर जो आंसर आएगा इसमें जितने स्तंभ उसमें इतनी पंक्तियां होनी चाहिए, तो परिभाषित होना चाहिए वो। दूसरा जो दोस्तों इसका गुणधर्म अपन देखेंगे वो होता है वितरण नियम। कौन सा होता है, वितरण नियम। वितरण नियम में अपन क्या करते हैं, यदि अपन किसी अवयव को बात करें कि दो अपने पास अवयव, वितरण नियम अपन उसमें भी लगाए थे योग वाले में भी, कि अपन बी और सी को जोड़कर ए से गुणा कर रहे हैं, तो वो उसी के इक्वल है कि ए बी को गुणा कर लो, ए को सी से गुणा कर लो, दोनों को जोड़ दो। वितरण नियम, वितरण नियम क्या बोलता है दोस्तों, वितरण नियम ये बोलता है कि बी को और सी को अपन ने जोड़ा और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन ए से, तो वो इसी के इक्वल है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को जोड़ दो, बिल्कुल इक्वल आता है। इसको बोलते हैं वितरण नियम। बांट दिया अपन ने, वितरण यानी बांटना, तो बिल्कुल इक्वली आएगा, ये समझ में आ रही होगी बात। तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो है, देखो क्या है अपने तीसरा, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। गुणन के तत्समक का अस्तित्व। देखो दोस्तों गुणन के तत्समक अस्तित्व में देखो ये जो वितरण है ना, इसमें अपन किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं
किसी प्रकार की प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए और बी को जोड़े और सी से मल्टीप्लाई करे। तो बात वही है कि ए को सी से गुणा कर लो और बी को सी से गुणा कर लो, दोनों को जोड़ दो। तो वितरण तो अपन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसमें है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तो गुणन के तत्समक के अस्तित्व में अपन क्या करते हैं, अपने पास कोई आव्यूह है ए और एक अपने पास इकाई आव्यूह है। तो दोस्तों यहां पे अपन लिखेंगे गुणन के तत्समक का अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है कि यदि अपन किसी आव्यूह को किसी अन्य आव्यूह से गुणा करें और वही आव्यूह अपने पास प्राप्त हो जाए, जैसे अपने पास ए कोई आव्यूह है, इसको अपन अदर आव्यूह से गुणा कर रहे हैं, लेकिन गुणा करने पर ए आव्यूह अपने पास बने, तो इसको बोलते हैं तत्समक कि ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ए को अपन आई से गुणा करेंगे या आई को अपन ए से गुणा करेंगे, तो दोस्तों क्या आने वाला है, ए ही अपने पास आने वाला है, क्योंकि ये इकाई आव्यूह होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही ए अपने पास बनने वाला होता है। तो इसको बोलते हैं गुणन के तत्समक का अस्तित्व। अब ये जो तीन अपने पास गुणधर्म आए हैं, इनको अपन दोस्तों उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो और भी अपने पास बेटर होगा। ही अपन को ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल अपन को समझ में आ गया है। तो 1 बाय 1 अपन एक एक उदाहरण लेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण अपन बुक के उदाहरण लेंगे। 15 उदाहरण अपने हो चुके हैं ऑलरेडी, 14 मैंने करवा दिए हैं, 15वां आपके लिए छोड़ा है मैंने, हो जाएगा। 16वें 17वें उदाहरण से अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे के जो एग्जाम्पल्स आएंगे अपने, उनसे इनको अपन समझेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो देखते हैं अपन अपना जो एग्जाम्पल नंबर है, कौन सा एग्जाम्पल है, 16। क्या अपन को बोला है, तीन अपन को मैट्रिक्स दे दिया दोस्तों। देखो लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आएगा। ए मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 1 1 -1, बी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 2 0 3, वो ए के एलिमेंट है, 3 -1 और 2, ये तो हो गई अपनी ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स अपन को दे रखी है 1 3 0 2 -1 और 4, और सी मैट्रिक्स भी अपन को दे रखा है दोस्तों साथ के साथ ही। क्या है अपने पास, 1 2 3 -4 2 0 -2 और 1, लंबी चौड़ी मैट्रिक्स हो गई। पूछा क्या है अपन को, ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, और फिर अपन से पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। देखो दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सोल्व करेंगे अपन, लंबा थोड़ा एग्जांपल है। तो पहले अपन बी को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आफ्टर उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो अपन ज्ञात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी की। तो ये अपने पास ए मैट्रिक्स है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2। ठीक है दोस्तों, ए अपने पास एक मैट्रिक्स आ गई है। या फिर अपन अलग अलग इनको सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। पहले अपन ए बी को सोल्व करेंगे, फिर बी सी को सोल्व करेंगे, फिर ए बी बी सी जो आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपन पहले ए बी सोल्व करना चाह रहे हैं। तो 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 1 3 0 2 -1 और 4। तो ए बी का आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, ये पंक्ति सिस्टम से गुणा होगी तो 1 + 0 + 1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 + 2 -4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 0 -3, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 + 0 + 12,
इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 प्लस 0 माइनस 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 माइनस 2 प्लस 8। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल के आया, अपना ए बी का जो आंसर है वो अपने पास आ चुका है। देखो, 1 और 1 2, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 12 और 6 18, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 और 8 15। तो ये अपने पास जो आंसर आया है किसका है दोस्तों, ये ए बी का आंसर आया है अपने पास। अब अपन इस ए बी को गुणा कर रहे हैं किससे, सी से। ये ए बी इसको गुणा कर रहे हैं अपन सी से। तो देखो 2 माइनस 1 1 1 18 और 15, यहाँ पे सी मैट्रिक्स आ जाएगी अपनी 1 2 3 माइनस 4, 2 0 माइनस 2 और 1। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुए तो 2 प्लस 2, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 प्लस 0, इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 माइनस का 2, इसको गुणा करेंगे तो माइनस 8 प्लस 1। फिर इसका नंबर आएगा तो माइनस 1 प्लस 36, फिर इसका आएगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 0, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 36, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस के 18, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो 1 प्लस 30, यानी कि ये पंक्ति सिस्टम से गुणा हो रही है, फिर ये पंक्ति सिस्टम से होगी तो यहाँ पे जाएगा 2 प्लस 0, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो 3 प्लस माइनस 30, इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 4 और 15 को इससे गुणेंगे प्लस के 15। ठीक है दोस्तों, तो ए बी और सी का जो आंसर है वो कितना आ गया दोस्तों, बताओ दिखा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 माइनस के 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 35, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 39, यहाँ पे 18 और 4 कितने हो गए 22, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 31, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 27, यहाँ पे 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे। तो ये अपने पास आंसर किसका आ गया है, ए बी गुणा सी का अपने पास आंसर आ चुका है दोस्तों। ए बी गुणा सी का आंसर आ चुका है, आपको भी दिख रहा होगा अच्छे से, ए बी गुणा सी आ चुका है। अब अपन किसका आंसर लाएंगे दोस्तों, बीसी को गुणा करेंगे और किससे, फिर ए से गुणा करेंगे। तो अपन बीसी निकालना चाह रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको अपन साइड में रखेंगे, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, लास्ट में अपने पास ये काम आएगी। ए बी और सी का जो आंसर है वो कितना आया अपने पास, 4 4 4 माइनस 7, 35 माइनस 2 माइनस 39, 22, यह आ गया 31, 2 माइनस 27 और 11। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर आ चुका है। ये किसका आंसर है, ये अपने पास ए बी इंटू सी का आंसर आ गया। अब अपन निकालेंगे बीसी, तो बीसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा अपन को। देखो, अपन पहले बीसी फाइंड करेंगे, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, बी वाली मैट्रिक्स थियरी 1 3 0 2 माइनस 1 और 4, और ये सी वाली मैट्रिक्स है 1 2 3 माइनस 4 2 0 2 माइनस के और 1। तो यहाँ से बीसी इक्वल टू क्या निकल के आएगा दोस्तों, इन सबको मल्टीप्लाई करो, फटाफट मल्टीप्लाई करके अपन देखेंगे। तो देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस 6, ये इससे होगा तो 2 प्लस 0, ये इससे होगा तो 3 माइनस के 6, फिर ये इससे होगा तो माइनस के 4, और ये हो जाएगा प्लस के 3, फिर ये दूसरी पंक्ति होगी गुणा तो 0 प्लस 4, ये इससे होगी तो 0 प्लस 0, फिर ये होगी इससे तो 0 माइनस के 4,
इससे होगी तो कितनी हो जाएगी 0 और प्लस के 2। अब इसका नंबर आएगा तो ये इससे होगी तो माइनस का 1 प्लस के 8, इससे होगी तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 3 और ये 4 इससे होगा तो माइनस के 8, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस के 4 और ये इससे होगा तो प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, तो BC जो अपने पास निकल के आया है वो कितना है, BC का जो आंसर है वो कितना आ गया बताओ दिखा। देखो 6 और 1 7, यहाँ पे 2, 3 में 6 गए तो माइनस के 3, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2, यहाँ से 7, यहाँ से माइनस के 2, यहाँ से माइनस के 11, यहाँ से 8। ये अपने पास किसका आंसर आ गया दोस्तों, BC का आंसर आ गया 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 11 माइनस के -1 2 और 8। अभी इस BC को अपन गुणा करेंगे किससे, A से। तो अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं ABC, तो A मैट्रिक्स रख दो यहाँ पे 1 1 -1 2 0 3 3 -1 और 2, और यहाँ पे BC की वैल्यू रख दो 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और 8। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ABC निकल के आएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, देखो थोड़ी जगह भी अपने पास कम है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि आंसर निकल चुका है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ABC अपन कर रहे हैं तो दोस्तों देखो ये होगा इससे गुणा तो ये हो जाएगा 7 प्लस के 4 माइनस के 7, फिर इसको गुणा करेंगे इसके 2 प्लस 0 प्लस के 2, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 4 प्लस के 11, इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस के 8, फिर इसको गुणा करेंगे अपन दूसरी पंक्ति को तो हो जाएगा 14 प्लस 0 प्लस 21, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो 4 प्लस 0 माइनस के 6, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 6 प्लस के 0 माइनस 0, और इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 33, फिर इसको गुणा करेंगे अपन लास्ट वाले से तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस प्लस के 0 और प्लस के 24, फिर यहाँ से गुणा करेंगे अपन इसको थर्ड वाले को तो 21 माइनस के 4 प्लस के 14, इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 0 माइनस के 4, इसको गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 9 प्लस के 4 माइनस के 22, फिर इसको गुणा करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 6 और प्लस के 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन यहाँ पे आंसर लिख देते हैं ABC इक्वल्स टू कितना अपने पास निकल के आया है, देखो ये -7 प्लस के साथ कैंसिल आउट क्या बचेगा 4, यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे -4 और -3 7, 11 में 7 गए तो बचेंगे 4, यहाँ पे -8 और -1 -9, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो गया, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 39, यहाँ पे 24 में से 2 गए तो 22, यहाँ पे 14 में से 4 गए तो 10 और 21 और 10 31, यहाँ पे 6 में से 4 गए तो बचेंगे 2, यहाँ पे -22 और -9 -31, 31 में से 4 गए तो माइनस के 27, और यहाँ पे 16 में से 6 गए तो 10 प्लस के, और 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है दोस्तों, एक मिनट इसको देख लें तो लास्ट वाले को -3 माइनस के 2,
-5, 16 में से 5 गए तो 11। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ए बी गुणा सी और ए बी सी दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, आप बताओ एक बार। बिल्कुल सेम आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अपने पास -7 है ये, ठीक है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। -7 पूरी दोनों मैट्रिक्सों को मैच करके देखो आप, बिल्कुल। और इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-3 बार, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और भी और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करो कि एक जो पंक्ति होती है उसके प्रत्येक जो अवयव होते हैं एक स्तंभ से गुणा होते हैं, स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा होते हैं, और बीच में किसका साइन लगता है, प्लस या माइनस का। वो अकॉर्डिंग टू जो अपने पास एलिमेंट है उनके साइन के अकॉर्डिंग लगता है। अगर माइनस साइन है तो माइनस लगेगा, प्लस साइन है तो प्लस लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी एग्जाम्पल अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, शेयर करो दोस्तों। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।